या विषय की चिंतन करते करते जब हम उसे कामना बनाते हैं तो मनुष्य के अंतःकरण में ये मन में जाती है, मन से बुद्धि में, और फिर बुद्धि इसे तर्क से समझ नहीं पाता, फिर ये बुद्धि इस काम वासना से सम्मोहित होके इंद्रियों में चला जाता है। अर्थात इस श्लोक में बोला है भगवान ने कि इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब इसके वास स्थान है। किसके? काम वासना के। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अर्थात काम वासना का जो निवास स्थान है वो चिंतन करते करते मन, बुद्धि और फिर इंद्रियों में निवास करता है। इन तीनों स्थानों पर निवास करता है। फिर इस काम वासना से युक्त मन, बुद्धि व इंद्रिय ये तीनों ज्ञान को ढक लेते हैं। ये बुद्धि अज्ञानी हो जाता है, अविवेकशील हो जाता है। मन काम के नियंत्रित हो जाता है। अब मन को काम के नियंत्रित होने की वजह से इंद्रियां भी अनियंत्रित हो जाती हैं। इंद्रियां काम वासना से युक्त हो जाती हैं और फिर मनुष्य के अंदर प्राप्त की हुई या न प्राप्त की हुई ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी अंतःकरण के 3 तत्वों के द्वारा, मन, बुद्धि व इंद्रियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये भी उस कामना से, उस आसक्ति से, उस विषय के चिंतन करते करते रहने से वो काम वासना इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को प्रभावित कर देती है, युक्त कर देती है और फिर ये 3 अंतःकरण के विषय तत्व ज्ञान को, अंतःकरण में उपस्थित ज्ञान को ढक लेते हैं। अब भगवान ने इसी श्लोक के आगे इस काम वासना को नष्ट करने का रास्ता बताया, जिसमें श्लोक 41 में भगवान ने कहा कि ये काम वासना कि तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इस महान पापी, यहाँ भगवान महान पापी, दुस्तर, अग्नियुक्त, अघाने वाला, न अघाने वाला काम वासना बोला है। इसे मनुष्यों को नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। भगवान ने बार बार बोला है गीता में कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये नहीं बोला कि आप संतान उत्पत्ति ना करो, आप संतान उत्पत्ति करो, लेकिन शास्त्रार्थ या शास्त्र में बताए गए रीतियों के अनुसार से वो काम जो उतना ही होना चाहिए जिससे आप शास्त्र के अनुसार संतान उत्पत्ति कर सको। ज़्यादा देर तक नहीं, बहुत क्षणिक, उतना ही जितने
84 लाख योनियों के जीव समय लेते हैं। इससे आपके अंतःकरण में स्मृति बहुत निम्न होगी, कम होगी, जो आपको चिंतन करने से रोकेगी उन विषयों का जिन विषयों के चिंतन करने से आसक्ति काम फिर क्रोध में बदल जाती है। तो भगवान ने ये कहा कि इस पाप युक्त दुस्तर अघन्य अग्नि न अघाया जाने वाला काम को तू अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। क्यों? क्योंकि तेरा ये वैरी है, तेरा ये शत्रु है, इसको खत्म करे बिना तू भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता। अगर ये खत्म नहीं होगा, इस काम वासना, संतान उत्पत्ति, तो उतना ही जितना आप में आसक्ति ना आए, उतना ही जिससे आप अपने कर्म को सेवा के रूप में कर सके, अनासक्त होके कर सके, अपने कर्म को कर सके और सेवा के भाव से कर सके, जो आपके कर्म को प्रभावित न करें, वो काम शास्त्र युक्त है और सिर्फ व सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है। अतः काम वासना का अत्यधिक रूप पाप युक्त, वैरी युक्त, शत्रु युक्त, अघोरी, अग्नि युक्त, ज्ञान को ढकने वाला काम वासना को तू बलपूर्वक मार, लेकिन शास्त्र युक्त, संतान के उत्पत्ति युक्त, जो तुम्हें त्रिगुणात्मक प्रकृति कहती है, उसको मारने के लिए नहीं बोला। वो तो प्रकृति का, इस शरीर की जरूरी क्रिया है। वैसे ही खाना सोना जरूरी क्रिया है, वैसे ही ये भी एक जरूरी क्रिया है, लेकिन शास्त्र युक्त, शास्त्र अविरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध नहीं, सिर्फ संतान उत्पत्ति के। तो अधिक पापयुक्त काम वासना को मार, बलपूर्वक मार। कैसे मार? इसको 42वें श्लोक में भगवान ने बोला कि शरीर, ये शरीर, मनुष्यों का शरीर सबसे स्थूल है, सबसे बड़ा है। इस मनुष्य के शरीर में इंद्रिय मनुष्य के शरीर के सापेक्ष सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा सूक्ष्मतम सूक्ष्म है, शरीर स्थूलतम स्थूल है। सबसे बड़ा शरीर, आत्मा सबसे छोटा सूक्ष्म, सबसे बलवान, लेकिन सबसे बलवान आत्मा
और सबसे